एक हो जाए। चलिए, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसी के साथ हम ये पढ़ेंगे कि पलासी का नामकरण जो है वो हुआ कैसे। ठीक, तो दरअसल ये बात है कि जो पलासी था ना, ठीक है, जो पलासी है इसका कभी नाम हुआ करता था फलासे। इसका नाम जो है कभी था फलासे। जो पलासी है, ठीक है, इसका नाम कभी हुआ करता था फलासे। इसका नाम जो है कभी फलासी हुआ करता था। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जो है पलासी नाम का जो ये पलासी है, यहाँ पर एक फूल हुआ करता था पलासी। ठीक है, यहाँ पर एक फूल हुआ करता था पलासी। ठीक है, और पलासी फूल के होने के कारण इसका नाम था फलासी। इसका नाम क्या था? फलासी। ठीक है, जो पलासी है उसका पहले नाम पलासी नहीं था, उसका पहले नाम जो है फलासी था। ठीक, और उसका नाम पहले फलासी इसलिए था क्योंकि वहाँ पर पलासी नामक फूल जो है वो ज़्यादा हुआ करता था। वहाँ पर जो है पलासी नामक फूल ज़्यादा हुआ करता था। जो पलासी का फूल है ना, ठीक है, इससे जो है हम लोग गुलाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं इससे? इससे जो है जो पलासी का फूल है इससे बनाया जाता है गुलाल। ठीक है, जिसका उपयोग हम करते हैं होली में। इसका उपयोग कब करते हैं हम लोग? इसका उपयोग करते हैं होली में। ठीक है, तो जो पलासी है, इस पलासी में पलासी नामक पौधे पाए जाते हैं। फूल एक होता है, ठीक है, वह क्या होता है? फूल होता है जिससे गुलाल बनाई जाती है, और गुलाल का हम लोग तो खैर होली में मनावे करते हैं। ठीक है, गुलाल का उपयोग हम लोग होली में करवे करते हैं। तो इसका नाम था क्या? इसका नाम था फलासी, लेकिन यह पलासी कैसे हो गया? अब यहाँ पर आया अंग्रेज, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश मैन। क्या कहते हैं? इंग्लिश मैन। वो सब यहाँ पर जब आया अपना हुकूमत करने, तो हो सके तो उस ससुरा सब ऐसा था कि उसके भारतीय भाषा बोलने ही नहीं आता था। हो सके तो हिंदी बोलने आता था नहीं, अगर बोलता था वट अगर अगर वगैरह वो बोलता था, ठीक है, उसको शुद्ध बोलने नहीं आता था। तो उस सबको जो है फलासी नहीं बोलने आता था। उस सबको फलासी नहीं बोलने आता था। तो उसने जो है फलासी को कहा पलासी। क्या कहा? पलासी। और तब से जो है इसका नाम जो है पलासी ही रह गया। इसका नाम जो है तब से पलासी ही रह गया। ठीक है, तो ये है पलासी का नामकरण कैसे हुआ। पलासी, इसका नाम कभी फलासी था। इसका नाम जो है वो कभी फलासी था। चलिए, इसी कड़ी में एक और चीज का बात करेंगे। इसी कड़ी में एक और चीज का बात करेंगे, और उससे पहले हमारा हो जाए एक और मोटिवेट के लिए। भले ही जमाना सनकी कहने लग जाए, भले ही जमाना सनकी कहने लग जाए, मैं अपनी जिद पूरी करके रहूंगा, भले इसमें समय जो भी लग जाए। जो सपना देखा है जो सपना देखा है उसे पूरा करके ही रहूंगा। जो सपना देखा है उसे पूरा करके ही रहूंगा। ठीक, तो पलासी के बाद एक और का हमने नामाकरण लिया कि उसका नामाकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो इस एक और चीज बात करते हैं, बक्सर। ठीक है, जो बक्सर है, इस बक्सर का नामकरण बक्सर कैसे पड़ा? ये तो पलासी की बात हो गई, लेकिन अब बात आती है कि जो बक्सर है उसका नाम बक्सर पड़ा कैसे। जानते हो क्या? जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट में दो, तब उत्तर बताओ, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अगर जानते हो फिर भी ठीक है, नहीं जानते हो तो जानिए कि बक्सर का जो नामकरण है वो हुआ कैसे। कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है, जिस समय हमारे मतलब कि जो भारत था, ठीक है, यहाँ पर वेद मंत्र हुआ करते थे। जिस समय हमारे यहाँ वेद मंत्र हुआ करते थे, उस समय जो है
उस समय ऋषि मुनि लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो कहा यह जाता है, ठीक है, कि इस स्थान को जो बक्सर है, इस बक्सर को कभी कहा जाता था वेद गर्भ। इसको कभी जो है वेद गर्भ कहा जाता था। किसको? बक्सर को पहले जो है कभी वेद गर्भ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे और वो लोग जो है अपना वेद मंत्र ये सब हमेशा जो है उच्चारण करते रहते थे, जिसके कारण से इसको वेद गर्भ कहा जाता था। ठीक है, यह गौरी शंकर मंदिर के पास यहाँ जो है एक मंदिर था। कहाँ पर? वेद गर्भ में जो है एक मंदिर था। और मंदिर किस चीज का था? गौरी शंकर का मंदिर था। किसका मंदिर था? गौरी शंकर। ठीक है, शंकर भगवान जी और गौरी माता के यहाँ पर मंदिर था। ठीक, तो कहा यह जाता है कि गौरी शंकर जो मंदिर था उसके पास में एक तालाब था। ठीक है, एक तालाब था जिसका पहले नाम था अगसर। जो गौरी शंकर मंदिर है, ठीक है, जो ये वेद गर्भ है, यहाँ पर एक गौरी शंकर का मंदिर था। इसके पास क्या था? एक तालाब था। इसके पास जो है एक तालाब था। तो वहाँ के लोगों का कहना ये था कि ये जो तालाब है, ठीक है, ये जो तालाब है, इस तालाब को वो लोग जो है कहता था अग्रसर। क्या कहता था? अग्रसर। अग्रसर का मतलब ये होता है कि इस तालाब के पानी में नहाने से पाप जो है वो धोआ जाएगा, पाप जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अग्रसर अर्थात पाप को दमन करने वाला। ठीक है, जो ये तालाब था इसको वहाँ के लोग अग्रसर कहते थे। क्या कहते थे? अग्रसर। ठीक है, जिसका मतलब होता है पाप धोने वाला, पाप को खत्म करने वाला, पाप का दमन करने वाला। ठीक, अब होता क्या है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वेदशिरा नाम का एक ऋषि था यहाँ पर। जो गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम था वेदशिरा ऋषि। क्या नाम था उनका? वेदशिरा ऋषि। ठीक है, कहा यह जाता है कि जो वेदशिरा ऋषि थे उन्होंने एक बार क्या किया? व्याघ्र का रूप धारण करके। किसका रूप धारण करके? व्याघ्र यानी कि बाघ। ठीक है, जो वेदशिरा ऋषि है वो बाघ का रूप धारण करके जो है ऋषि दुर्वासा पर। कौन ऋषि? ऋषि दुर्वासा। ठीक है, ऋषि दुर्वासा जो होते हैं, ठीक है, जो ऋषि दुर्वासा होते हैं उस पर करता क्या है वेदशिरा? वेदशिरा जो ऋषि है यह जो है बाघ का रूप धारण करके उनको उकसाने का काम करते थे। यानी कि ये जो है अपने एकदम बिल्कुल जो है अपना स्थान ग्रहण करके ये अपना तपस्या में लीन होते हैं। ठीक है, तपस्या में लीन होते हैं जो कि वेदशिरा ऋषि को अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, अब वेदशिरा जो ऋषि है ये बाघ का रूप धारण करते हैं और बाघ का रूप धारण करके ऋषि दुर्वासा को उकसाने लगता है। क्या करने लगता है? उकसाने। ठीक है, उसको जो है उकसाने लगता है कि किसी तरह से इसका जो है ध्यान भंग हो। ठीक है, इसका ध्यान जो है भंग हो। इस पर जो है ऋषि दुर्वासा को आता है क्रोध। ठीक है, जब ऐसा काम करता है वेदशिरा ऋषि तो ऋषि दुर्वासा को क्रोध आता है। और क्रोध आने के बाद जो है ऋषि दुर्वासा जब गुस्सा आ गया तो छोड़ देगा? ऐसा ही छोड़ देगा? नहीं ना। चलिए, तो जो दुर्वासा ऋषि है ये क्या करते हैं कि इसको, ठीक है, हमेशा बाघ ही बने रहो ऐसा ये कुछ श्राप दे देता है। ठीक है, ऋषि दुर्वासा जो है वो वेदशिरा ऋषि को कहता है कि अब तुम हमेशा इसी रूप में रहो, व्याघ्र रूप में ही रहो। ठीक है, हमेशा तुम इसी व्याघ्र रूप में ही रहो। ठीक, तब से जो है वेदशिरा ऋषि बाघ ही बने रहे। ठीक है, तब से जो है वेदशिरा ऋषि बाघ बना ही रहता है। ठीक है, अंत में क्या होती है कि वेदशिरा ऋषि जो है अब उसको कहा जाता है कि हमारा किसी तरह से हमको क्षमा कर दिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो उनको दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जाओ तुम अगधर तालाब में स्नान करो। ठीक है, उनको जो है दुर्वासा ऋषि कहते हैं वेदशिरा से कि तुम जाओ और अगसर जो तालाब है उसमें जाकर के तुम स्नान करो। ठीक है, उसमें जाकर के स्नान करो। और वेदशिरा ऋषि यहाँ पर जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर जा करके स्नान करते हैं तो वो जो है, तो वो स्नान करते हैं तो वो अपने रूप में चले आते हैं। उनका जो जो ऋषि रूप था वह उस रूप में वो चले आते हैं, ठीक है। तब से जो है तब से इस तालाब का नाम पर क्या पड़ता है, तब से इस तालाब का नाम पड़ता है व्याघ्रसर। इसका नाम क्या पड़ता है, व्याघ्रसर, ठीक है। तब से जो है इस तालाब का नाम पड़ता है व्याघ्रसर। उसके पीछे जो है धीरे धीरे जो है इस जो वेदगर्भ शहर था, वेदगर्भ, इस शहर का नाम हो जाता है व्याघ्रसर, ठीक है। धीरे धीरे इस शहर का जो नाम है वह हो जाता है व्याघ्रसर। क्या नाम हो जाता है, व्याघ्रसर, ठीक है। और धीरे धीरे जो है यह इसका नाम और बदलता है, धीरे धीरे चेंज होता है। चेंज होते होते इसका नाम पड़ जाता है बघसर। इसका नाम क्या पड़ता है, बघसर, ठीक है। धीरे धीरे बदलती रहती है तो उसका नाम हो जाता है बक्सर, और बक्सर से इसका नाम होता है बक्सर। आगे चल करके इसका नाम जो है ये बक्सर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये कहानी थी कि बक्सर जो बक्सर है इसका नाम बक्सर कैसे पड़ा, जो पलासी है इसका नामकरण कैसे हुआ, ये कैसे फलासी से पलासी बना, ठीक है। अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो जो वीडियो है उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक। वीडियो को शेयर और लाइक करना भूलिए नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। जय हिंद।